स्वागत है। आज हम एक बड़े ही अहम दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। और उबलते पानी में मेंढक सिद्धांत, मतलब बॉइलिंग फ्रॉग थियरी। हमारे पास कुछ विश्लेषण है इस पर और हम इसे जोड़कर देखेंगे 9 से 5 वाली नौकरी के संदर्भ से। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें। सिद्धांत तो देखिए काफी सीधा सा है। अगर मेंढक को एकदम खौलते पानी में डाल दें तो वो फौरन कूद जाएगा बाहर। लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखें और पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो वो खतरे को समझ ही नहीं पाता और अंत तक वो वहीं रह जाता है। ये एक रूपक है, मतलब कैसे हम धीरे धीरे जो बुरी चीजें होती है ना उनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना वो ये कि ये सिद्धांत हमारी जो जागरूकता है उसकी सीमाएं दिखाता है। स्रोत यही कहते हैं कि कैसे धीरे धीरे होने वाला बदलाव हमारी जो खतरे को पहचानने की क्षमता है उसे एक तरह से धोखा दे देता है। और ये सिर्फ शारीरिक खतरे की बात नहीं है, जीवन की स्थितियां भी इसमें शामिल हैं, जहां धीरे धीरे कुछ गलत हो रहा हो और हमारा दिमाग उसे नया सामान्य मान लेता है। हाँ बिल्कुल। अब इसे 9 से 5 नौकरी से जोड़ते हैं। शुरुआत में तो ऐसी नौकरी सुरक्षित लगती है ना, तय तनख्वाह है, तय घंटे हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे आपकी रचनात्मकता है या समय की आजादी, यहाँ तक कि मानसिक शांति भी वो कम हो सकती है और पता भी नहीं चलता। सही कहा, और वो एक आदत जैसी बन जाती है, या यूं कहें कि एक आराम की स्थिति, रोज का वही रूटीन नॉर्मल लगने लगता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि बदलाव का जो डर होता है ना वो अक्सर उस तकलीफ से ज्यादा बड़ा महसूस होता है जो इंसान झेल रहा होता है। अच्छा, तो वो उसी गर्म होते पानी में ही बना रहता है। ये सिर्फ आदत नहीं है, कई बार बाहरी दबाव भी होते हैं या लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ ये बात सोचने वाली है। एक विश्लेषण में इसे पैशन ड्रिफ्ट कहा गया है। मतलब कैसे लोग धीरे धीरे अपने सपने, अपने बड़े लक्ष्य उनको पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने लगते हैं, अनजाने में ही। हाँ, तो स्रोत क्या कहते हैं? क्या कोई शुरुआती लक्षण है, कोई चेतावनी जिस पर ध्यान देना चाहिए? स्रोत बताते हैं कि आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन वही कुंजी है, लेकिन यह आसान नहीं है। कुछ चेतावनी संकेतों का जिक्र जरूर है, जैसे हर रविवार को काम पर जाने का डर लगना, जिसे संडे ड्रेड कहते हैं। हाँ, या फिर सीखने के मौके कम महसूस होना, या ऐसा लगना कि आप बस मशीन का एक पुर्जा हैं, योगदान करता नहीं। लेकिन हाँ, यह भी मानना पड़ेगा, स्रोत ये भी मानते हैं कि स्थिर नौकरियां जरूरी सुरक्षा देती हैं, जिससे लोग काम के बाहर अपने जुनून को पूरा कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यह पूरी तरह नकारात्मक है। अच्छा, हाँ। पर चेतावनी मुख्य रूप से उस स्थिति के लिए है जहां धीरे धीरे नकारात्मक बदलाव हो रहे हों और आप सचेत ना हो। जागरूकता और ये एहसास कि आप चाहें तो स्थिति बदल सकते हैं, मतलब कूद सकते हैं, ये अहम है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? ये सिद्धांत एक तरह की चेतावनी है कि धीरे धीरे होने वाला नुकसान भी गंभीर हो सकता है अगर हम जागरूक न रहे। बिल्कुल सही। 9 से 5 की नौकरी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन यह विश्लेषण हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं हमारी रचनात्मकता, हमारी आजादी, हमारे आत्मसंतोष को अनजाने में ही सही कम तो नहीं कर रही? क्या हम पानी के बढ़ते तापमान पर ध्यान दे रहे हैं? और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर ये धीरे धीरे उबलने वाली स्थिति सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, तो जीवन के और कौन से पहलू हैं, जैसे रिश्ते, आदतें या स्वास्थ्य, जहां हमें उस मेटाफोरिकल थर्मोमीटर पर, उस तापमान पर नजर रखने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।